भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच एवं पुरा धारणयात्मयोनिः नष्टां स्मृतिं प्रत्यवरुध्य तुष्टात् तथा ससर्जेदममोघदृष्टिः यथा प्रयात् प्राग्व्यवसाय बुद्धिः। शाब्दस्य हि ब्रह्मण एष पन्थः जन्नामभिर्ध्यायति धीरपार्थैः। परिभ्रमंस्तत्र न विन्दतेऽर्थान् मायामयेवासनया शयानः। अतः कविर्नाम सुजावदर्थः स्याद प्रमत्तो व्यवसाय बुद्धिः। सिद्धेन्यथार्थे न गतेत तत्र परिश्रमं तत्र समीक्षमाणः। सत्यां क्षितौ किं कशिपो प्रयासैः बाहौ स्वसिद्धेषुपबर्हणः किम्। सत्यं जलौ किं पुरुधानपात्र्याम् दिग्वल्कलादौ सति किन्दुकूलैः। क्षीराणि किं पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षाम् नैवाङ्घ्रिपः परभृतः सरितोऽप्यशुष्यान् रुद्धा गुहा किमजितो वतिनोपसन्नान् कस्माद्भजन्ति कवयो धनदुर्मदान्धान् एवं स्वचित्ते स्वत एव सिद्धः आत्मा प्रियर्थो भगवानन्तः। तं निर्वृतो नियतार्थो भजेत संसार हेतु परमश्च यत्र कष्टां त्वनादृत्य परानुचिन्ताम् रीते पशून् सतीं नाम कुर्यात्। पश्यन् जनं पतितं वैतरण्याम् स्वकर्मजान् परितापाञ्जुषाणम् केचित् स्वदेहान्तर्हृदयावकाशे
प्रादेशमात्रम् पुरुषम् वसन्तम् चतुर्भुजम् कञ्जरथाङ्गशङ्ख गदाधरम् धारणया स्म। श्रीशुक उवाच। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, एवं इस प्रकार पुरा पहले धारणया धारणा के द्वारा आत्मयोनि ही स्वयंभू ब्रह्मा जी नष्टां स्मृति सृष्टि विषयक नष्ट स्मृति को प्रत्यवरुद्ध्य प्राप्त करके तुष्टा संतुष्ट हरि से तथा वैसा ही ससर्ज सृष्टि किए इदं यह विश्व अमोघ दृष्टि ही यथार्थ दृष्टि वाले जथा जैसे अप्यया प्रलय से प्राग पहले यह सृष्टि थी। व्यवसाय बुद्धि ही निश्चयात्मिका बुद्धि वाले इस भागवत कथा में आप सबका स्वागत है। हम लोग यहाँ पर महाराज परीक्षित के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर सुन रहे हैं श्रील सुखदेव गोस्वामी के मुख से। श्रील सुखदेव गोस्वामी धारणा का वर्णन कर रहे हैं। भगवान के रूप में किस प्रकार अपने मन को स्थिर करना चाहिए, उपाय बताया। सर्वप्रथम विश्व रूप ये भगवान का जो रूप है, शरीर है, इसकी प्रत्येक वस्तु को देख करके तत्त वस्तु के स्थान पर भगवान के श्री अंगों की कल्पना करना, इस तरह से भगवान के रूप के ध्यान की बात कही गई। इसको धारणा कहते। बहुत विस्तार से श्रील सुखदेव गोस्वामी ने इसका वर्णन पहले किया है। अब कहते हैं कि इस धारणा का वास्तविक फल तो भगवान में प्रेम है, जैसे उन्होंने पहले कहा कि यस्यां संभार्यमाणायां योगिनो भक्ति लक्षण आशु संपद्यते योग योगिनो भक्ति लक्षण आशु संपद्यते योगो आश्रयम भद्रम इच्छत। भगवान इतना सुंदर हैं कि उनके अंगों की धारणा यदि इस तरह से की जाए तो श्री भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है। तो प्रेम उत्पन्न होना यह धारणा का वास्तविक फल है। परंतु इसके साथ ही साथ भगवान का ध्यान करने से, भगवान के रूप की धारणा करने से अनेक लाभ होते हैं जीव को। यहां पर अवान्तर फल बताया जा रहा है। मुख्य फल के अलावा और अपने आप जो प्राप्त हो जाता है उसको अवान्तर फल कहते हैं संस्कृत में। इसको इंग्लिश में बाई प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे गेहूं आदमी उत्पन्न करता है रोटी खाने के लिए या बेचने के लिए, लेकिन अपने आप भूसा अपने आप हो जाता है। उसका भूसा पैदा करने के लिए गेहूं की खेती नहीं की जाती।
लेकिन उसमें भूसा हो ही जाता है। या चावल की भूसी होती है, तूस होता है, तो चावल के तूस के लिए खेती नहीं की जाती है चावल की प्राप्ति के लिए, लेकिन भूस अपने आप होगा ही। इसको अवान्तर फल कहते हैं, बाय प्रोडक्ट। तो भगवान पर धारणा करने से, भगवान के रूप का ध्यान करने से एक बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होता है, जो ब्रह्मा जी के संबंध से बताया जा रहा है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, एवं पूरा आत्मयोनि ही श्री ब्रह्मा जी इस प्रकार से भगवान के रूप की धारणा किए। पूरा का अर्थ है, जब ब्रह्मा जी का जन्म हुआ या ब्रह्मा जी की जब रात बीती प्रलय के बाद सृष्टि के प्रारंभ में, तो उस काल को पूरा कहा गया। पूरा पहले, बहुत पहले ब्रह्मा जी इसी धारणा के द्वारा भगवान को प्रसन्न किए और तुष्टात् हरे, तुष्ट भगवान से उन्होंने पूर्व सृष्टि विषयक स्मृति प्राप्त कर लिया, जो नष्ट हो चुकी थी। नष्टाम स्मृतिम प्रत्योरुद्ध तुष्टा। ब्रह्मा जी को कुछ भी बुद्धि नहीं मालूम थी कि कैसे सृष्टि किया जाएगा, क्या किया जाएगा। पहले वे किए थे सृष्टि, लेकिन सारी सृष्टि की कुशलता, सृष्टि सामर्थ्य उनका लुप्त हो गया था। कुछ भी पता नहीं चल रहा था कैसे करें। अरे एक साधारण घर बनाने के लिए कितने कला की जरूरत है, कितने इंजीनियर लोग लगते हैं जो एक साधारण घर बनता है, ये बनता है। पूरे विश्व की सृष्टि करनी थी और उसके लिए ब्रह्मा जी को कोई बुद्धि नहीं प्राप्त थी। तो उन्होंने भगवान का ध्यान किया। एवं पूरा धारणात्म जो नहीं नष्टाम स्मृतिम प्रत्योरुद्ध तुष्टा। जब भगवान के रूप की धारणा वे किए, ध्यान करने लगे, तो भगवान उनके इस भक्ति से, ध्यान से प्रसन्न हो गए, तुष्ट हो गए। तो तुष्टात् हरे, ऐसे संतुष्ट हरि की कृपा से, भगवान की कृपा से इन्होंने अपनी नष्ट स्मृति को प्राप्त किया। ब्रह्मा जी ने पूर्व कल्प में जिस तरह से सृष्टि हुई थी, क्या क्या कैसे करना, क्या क्या कहां से कौन वस्तु लाना है, डिजाइन करना, गढ़ना, एक तो 84 लाख प्रकार का शरीर गढ़ना था उनको, और 84 लाख प्रकार के शरीर में ये इंद्रिय फिट करना है, आंख फिट करना है, हाथ फिट करना, और लोकांतर जीव विविध और जीवों के भोग की व्यवस्था करना, क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे, कैसे करेंगे, सारा सब कुछ इस प्रकार से सृष्टि की कुशलता ब्रह्मा जी ने प्राप्त किया। तो भगवान के प्रति प्रेम होना ये तो मुख्य फल है, लेकिन सृष्टि की कुशलता प्राप्त कर लेना ये अवान्तर फल है, बाय प्रोडक्ट। जो व्यक्ति भगवान के रूप का ध्यान करता है वह देखा जाता है कि इस संसार में विलक्षण काम कर लेता है, जो मनुष्य की कल्पना के बाहर होता है। जैसे श्रील प्रभुपाद का उदाहरण लीजिए। इंडिया से अकेले आए थे वे, 69 वर्ष की उम्र में। कोई पैसा नहीं था, यहां किसी से खास परिचय नहीं था, लेकिन भगवान पर ध्यान था प्रभुपाद जी का। तो भगवान की कृपा से उन्होंने अद्भुत कार्य संसार में कर दिए, जो किसी की कल्पना से बाहर। इन म्लेच्छों को एवं पूरा धारणात्म जोनि नष्टाम स्मृतिम प्रत्योरुद्ध तुष्टा तथा ससर्जे दमोह दृष्टि जथा तयात प्राग व्यवसाय बुद्धि। तो उसी तरह से ठीक सृष्टि कर दिए जैसे प्रलय के पहले सृष्टि थी। सब कुछ नष्ट हो जाता है प्रलय काल में। प्राणियों का शरीर, घर, सूर्य, चंद्र, लोक परलोक सब ध्वस्त हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता है। एक साधारण घर ध्वस्त हो जाता है तो बनता ही नहीं आदमी से,
पूरा समाज काम करता है फिर भी नहीं बन पाता। सोते बनाने में बहुत टाइम लग जाता। एक व्यक्ति संपूर्ण विश्व के निर्माण की शक्ति प्राप्त कर लिया भगवान का ध्यान करके। ब्रह्मा जी कोई टेक्नोलॉजी पढ़ने नहीं गए थे किसी कॉलेज में, स्कूल में। भगवान का ध्यान करके इतने बड़े इंजीनियर हो गए, संपूर्ण विश्व को रचने में सामर्थ्य मिल गया उनको। यह है भगवान के ध्यान की महिमा। तो जो व्यक्ति भगवान का चिंतन करता है उसमें अलौकिक क्षमता आ जाती है, कुछ भी कर सकता है, अद्भुत प्रभाव होता है। ये भगवान के केवल ध्यान की बात कही जा रही है। अपने घर में या ऑफिस में बैठे बैठे कोई व्यक्ति भगवान के रूप का ध्यान कर रहा है तो लोक में भी बहुत अच्छी तरह से सफल होगा। किसी कार्य में वो सफल होगा। तो ब्रह्मा जी इसके प्रथम उदाहरण है। किसी व्यक्ति को अपने जीवन में यदि सुख पाना है, लंबा जीवन पाना है, जस पाना है, तो उसे चाहिए तो भगवान की भक्ति करे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बड़े बड़े लोगों में जो सामर्थ्य देखी जाती है वो भगवान की कृपा है वास्तव में। जज्जद विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जित में वा तदेव अवगच्छत ममते जो उनसे संभव। रामचरितमानस में एक कथा है कि हनुमान जी लंका में गए, समुद्र को ऊपर से लांघ करके चले गए, छलांग लगाए और समुद्र पार कर गए। वहां जाकर के अशोक वाटिका उजाड़े, बहुत राक्षसों को मारे और अंत में पूरी लंका को जलाकर चले आए। और वहां इतनी फौज थी राक्षसों की, इतनी बड़ी सेना थी, रावण डायरेक्ट उपस्थित था लेकिन कुछ नहीं कर पाया। एक बानर जाकर के लंका को जलाकर हजारों लोगों को मार करके और चला आया। तो इस घटना पर पार्वती जी बिल्कुल चकित हो गई। कथा सुन रहे थे, भगवान शिव कथा सुना रहे थे। तो जब पार्वती जी चकित हुई, अरे हनुमान का इतना तेज, तो श्री शिव जी भगवान कहते हैं उमान कछु कपिकय प्रभुताई, प्रभु प्रभाव जो काल नहीं। उसमें इस बानर की कोई प्रभुता नहीं, इसमें हनुमान की कोई प्रभुता नहीं है, कोई बल नहीं, तो भगवान का प्रभाव, भगवान की कृपा है कि हनुमान जी में इतनी सामर्थ्य मिल गई। तो उनके सामने सारे राक्षस आए थे, उपस्थित हुए थे और सबने उनको मारने का प्रयास किया, लेकिन वही कितने लोगों को मार दिया। और फायर विभाग कितना तगड़ा होगा लंका का, लेकिन जला करके राख कर दो, कुछ काम नहीं किया। एक दोहावली किताब है, कवितावली किताब है, उसमें लिखा गया है पानी 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 सब रानी अकुलानी कहे। जब घर में आग लगी लंका में तो रानियां रावण की कहती हैं पानी 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 पानी, और रावण की आज्ञा से वर्षा होने लगी। उसके अधीन सब देवता थे, वर्षा होने लगी लंका की आग को बुझाने के लिए। लेकिन भगवान की ऐसी लीला थी कि वर्षा की बूंदें गिरती थी तो लगता था कि घी की बूंद गिर रही है, और आग भभकती थी। जितना पानी बरसता था आग और प्रचंड होती जाती थी। भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, वे घी के द्वारा आग बुझा सकते हैं, पानी के द्वारा बढ़ा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सारी कुशलता, सारा बल, तेज भगवान में है। और जो व्यक्ति भगवान का ध्यान करता है उसका भी तेज बढ़ जाता है, उसमें भी अद्भुत कार्य क्षमता आ जाती है। तो श्री ब्रह्मा जी वैसी सृष्टि करने में समर्थ हुए जथा अप्ययाद प्राग, अप्यय का अर्थ प्रलय, प्राग का अर्थ पहले, पहले
प्रलय के पहले जैसी सृष्टि थी हूबहू वैसी सृष्टि करने में समर्थ हो गए। सृष्टि करने में समर्थ हो गए, इस बात पर जरा ध्यान दीजिए कि किस जीव को क्या शरीर मिलेगा, उस शरीर के अनुसार उसका खान पान, कपड़ा लत्ता, मकान, सब ये सारा फिक्स करना है। और अनंत कोटि जीवों के लिए, एक एक चींटी के लिए कहां से चीनी मिलेगा, कहां दाना मिलेगा, सब ब्रह्मा जी फिट कर दिए। मनुष्य की ही केवल नहीं, देवताओं की, दैत्यों की, वृक्षों की, कीट पतंग आदि के लिए उनका शरीर बनाना, उनके लिए स्थान बनाना, उनके लिए खाने पीने की वस्तु बनाना, ये सब कुछ करने में ब्रह्मा जी समर्थ हो गए। तो इस विश्व में फिर बल्ब फिट करना है, सूर्य बनाना, चंद्रमा बनाना, ये करना, वो करना, ऐसे करना, वैसे कर, सारा अंधकार में डूबा हुआ था संसार, डार्कनेस में था। लाइट की व्यवस्था करना, सबकी व्यवस्था करना। आप देख रहे हैं, केवल एक भवन में लाइट की व्यवस्था कर दी जाए और कोई कर दे तो उसकी प्रशंसा होती है, वाह बहुत पढ़ा लिखा आदमी, बहुत फिट कर दिया। पूरे विश्व में लाइट की व्यवस्था करना, हवा की व्यवस्था करना, पानी की, खाने की, पीने की, ट्रेवलिंग की, कपड़ा लत्ता, जूता, सब कुछ की अद्भुत सामर्थ्य है ब्रह्मा जी में। परंतु ब्रह्मा जी को यह सामर्थ्य मिली भगवान कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने से। गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि, मैं आदि पुरुष गोविंद का भजन करता हूं। ब्रह्मा जी जो सबसे बड़े हैं वे कृष्ण का भजन करते हैं, और दुनिया के मनुष्य कीट पतंग ये दूसरा दूसरा इष्ट देव बना लेते हैं। कोई किसी आदमी का भजन करता है तो कोई देवता का भजन करता है तो कोई कुछ करता है, जबकि विश्व के सबसे बड़े व्यक्ति कृष्ण के भक्त हैं। गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि, प्रत्येक श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं आदि पुरुष गोविंद का भजन करता हूं। और ये छोटी छोटी बुद्धि वाले, छोटे छोटे पावर वाले कहते हैं हमारे तो इष्ट देव ये, हम तो इसको मानते हैं, हम तो इसको मानते हैं। ब्रह्मा जी से ज्यादा बुद्धि हो गई क्या? सीखना चाहिए ना। शिव जी क्या जपते हैं? शिव जी राम राम जपते हैं, रात दिन भगवान का नाम रटते हैं, वैष्णवों में सबसे श्रेष्ठ। ब्रह्मा जी तो कह ही रहे कि मैं कृष्ण का भक्त हूं, मैं भजन करता हूं। इंद्र आदि सब भगवान के दास। जमराज जी भगवान की आज्ञा से पापियों को दंड देते। एक श्लोक में भगवान कपिल देव कहते मद भयाद बाती बातो एवं सूर्यस तपती मद भयाद, मेरे भय से हवा चलती है, मेरे भय से सूर्य तपता है। वर्ष इंद्रो दहत्यग्नि मृत्युश्चरति मद भयाद, इंद्र मेरे भय से वर्षा करता है, अग्नि मेरे भय से जलाता है, जमराज मेरे भय से मारते हैं। ऐसा नहीं कि एक मिनट भी देर कर दे, मैं भगवान की आज्ञा के अनुसार मारने का काम मिला हो मार ही देते हैं, चाहे कुछ भी हाय हाय करो, रो पीटो, कुछ भी करो, तो उनका तो काम है। तो इस तरह से श्री विष्णु वास्तव में परम ईश्वर हैं और इतने सुंदर, इतने तेजस्वी हैं कि उन पर कोई मन का थोड़ा सा वृत्ति मन की लगाए, टेंशन दे, तो व्यक्ति संसार में बहुत सफल हो जाता है। जब ध्यान ही करना है तो भगवान का ध्यान करना चाहिए, क्यों किसी आदमी का ध्यान करेंगे? अपने घर में टांगना हो फोटो तो कृष्ण का टांगना चाहिए, विष्णु का टांगना चाहिए, है ना? आजकल तो लोग अपना ही फोटो खूब अच्छा फ्रेम करा करके टांग रहे हैं। तो ऐसे ही माया बहुत टाइट है और ऊपर से रोज देखते हैं, करते हैं, करते हैं। भगवान का फोटो रखना चाहिए, जब दृष्टि पड़े तो भगवान को ही देखना चाहिए अपने घरों में। एक बार श्रील प्रभुपाद जी से लोग कुछ बात कर रहे थे, मंदिर किसे कहते हैं, मंदिर किसे कहते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं मंदिर
तो किसी भी घर को कह सकते हैं जिसमें भगवान रहते हैं। भगवान का मूर्ति हो, फोटो हो तो मंदिर है, नहीं है तो घर है। जहां भगवान की पूजा है, अर्चना है, वो मंदिर है, नहीं तो साधारण हाउस है। वेयर हाउस, दिस हाउस, दैट हाउस, तो सब हाउस है। तो यहां बहुत सुंदर शिक्षा मिलती है श्रील सुखदेव गोस्वामी के द्वारा कि मनुष्य को चाहिए कि वो अपनी चित्तवृत्ति भगवान में लगावे। इससे उसे अद्भुत सफलता मिलती है किसी भी कार्य, लौकिक कार्यों में। जो व्यक्ति चाहता है कि हमारा परिवार सुखी रहे, मैं सुखी रहूं, हमारा देश सुखी रहे, समाज सुखी रहे, तो उसे चाहिए कि भगवान का ध्यान करे, अपने आप सब कुछ होगा। इस श्लोक द्वारा शिक्षा मिलती। ब्रह्मा जी के विषय में श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अमोघ दृष्टि। मोघ का अर्थ होता है व्यर्थ, झूठा। तो अमोघ का अर्थ सत्य, यथार्थ दृष्टि। ब्रह्मा जी को जो ज्ञान प्राप्त हुआ भगवान का ध्यान करके, वो बिल्कुल फैक्ट था। और इसीलिए व्यवसाय बुद्धि, वो निश्चयात्मिका बुद्धि उनको मिली कि ये सृष्टि ऐसे करनी है, ये करनी है, वैसे करनी है, वैसे करनी है, इस प्रकार की बुद्धि आई। आजकल कंप्यूटर बनाने वाले पर लोग सोचते हैं कितनी बड़ी बुद्धि है, कितनी बड़ी बुद्धि है, लेकिन कंप्यूटर बनाने वाले की बुद्धि ब्रह्मा जी ने बनाया। जितने कंप्यूटर रन होते हैं सब दिमाग से ही देखते हैं लोग, चाहे दिमाग से बनाए गए, वो दिमाग ब्रह्मा जी ने बनाया। कितना बड़ा उनका दिमाग होगा। और उनका जो मस्तिष्क का ब्रेन पावर, वो कृष्ण का ध्यान करने से आया। वास्तव में सब कुछ के मूल भगवान कृष्ण है। इसीलिए कृष्ण पर चित्त लगाना, मन से सोचना, आंख से देखना, कान से सुनना, हाथ को सेवा में लगाना, ऐसा करने से व्यक्ति बहुत तेजस्वी होता है। उसके जीवन में आनंद ही आनंद छा जाता है और किसी भी कार्य में वो सफल बन जाता है। तो ब्रह्मा जी को कहा गया अमोघ दृष्टि। उनका ज्ञान बिल्कुल सत्य था और निश्चय जो किए बिल्कुल यथार्थ किए। ऐसे रचना करना, ये करना, वो करना, ये करना। तब यहां एक प्रश्न होता है कि जब भगवान पर ध्यान डालना ही जीवन का मुख्य उद्देश्य है, तो वेद शास्त्र अनेक प्रकार के लक्ष्य का वर्णन क्यों करता है? ऐसे परिवार में रहना चाहिए, करना चाहिए, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म का पालन करना चाहिए और स्वर्ग प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए, ये करना चाहिए। वेद ऐसा क्यों वर्णन करता है? तब श्रील सुखदेव गोस्वामी अगले श्लोक में कहते हैं शाब्दस्य हि ब्रह्मण एष पंथा जन्नामभिर्ध्यायति धीर पार्थ हि परिभ्रमंस्तत्र न विन्दतेऽर्थान् मायामयेवा शमया शयानः। वास्तव में जीव को भगवान का ज्ञान नहीं है, इसलिए वेद कृपा करके जीवों को शुभ या पुण्य कर्म में लगाना चाहता। शाब्दस्य ब्रह्मण एषः पंथा। शब्द ब्रह्म की, जो शब्दमय ब्रह्म है वेद, वेद को शब्द ब्रह्म कहा जाता है। तो शब्द ब्रह्म वेद की यह शैली है, वर्णन की शैली है कि जीव धीरे धीरे ऊपर उठे, लेकिन ऐसी शैली है कि जीव वेद पढ़कर भी क्षणिक अनित्य दुखद वस्तुएं हैं उन्हीं की कामना करने लगता है। जिन नाम अभिध्यायत धीर पार्थ, नाम भी अपार्थ ही ध्यायति। मनुष्यों की बुद्धि ऐसी है कि क्षणभंगुर और दुखद वस्तुओं को ही चाहती है। इस संसार में बुद्धि ऐसी हो जाती है। अपार्थ, अर्थ का अर्थ है सुख, प्रयोजन,
ऐसी वस्तुओं को बुद्धि चाहती है जिसमें कोई सुख नहीं। और नामसु, जिनका नाम मात्र है, नाम ही है केवल स्वर्ग या भोग, नाम भर है, भोग है नहीं वास्तव। वास्तव तो दृष्टि से देखा जाए तो इस संसार में दुख के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी नाम दे दिया गया है भोग। इंजॉय 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 इंजॉय। कितने लोग तो प्रचार करते हैं हम आपको सिगरेट दे रहे हैं, इसका जरा इंजॉय कीजिए, बहुत अच्छा स्मोक निकलेगा। और जगह जगह देते हैं सेब सेब सेब, इतना बचाइए इतना बचाइए, इतना दाम है लेकिन मैं आपको इतना कम दे रहा, सेल पर चढ़ा दिया। कहते हैं ना, इतना प्रचार है दुनिया में और आदमी समझता है। वेद शास्त्र की बात तो छोड़ दीजिए, उसके अनुसार भी स्वर्ग आदि की कामना करता है, लेकिन अन्य बातों को पढ़कर, विज्ञापन को देखकर सोचता है इस वस्तु से मुझे सुख मिल जाएगा, यहां से सुख मिलेगा, यहां से बचत होगी, ये होगी ये होगी। कुछ नहीं होता। यहां बताया नामसु, नमसु का अर्थ कर नाम मात्र के, स्वर्गेशु भोगेशु वा, जिनका केवल नाम है कि ये भोग है। जैसे किसी विष के बर्तन पर, पॉट पर, कंटेनर पर लिख दिया जाए अमृतम, तो नाम भर अमृत है वास्तव में हलाहल जहर। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इस संसार में कोई भोग नहीं है जीव के भोगने के लिए, कोई सुख नहीं है, कोई वस्तु नहीं है जो उसको सुख दे सके, लेकिन इन्हीं वस्तुओं के चक्कर में मनुष्य पड़ा हुआ है रात दिन। ध्यायति, बुद्धि द्वारा उन्हीं का ध्यान करता है, ये वस्तु मिल जाए, ये मिल जाए, ये व्यक्ति हमको मिल जाए, ये घर मिल जाए, ऐसा कपड़ा मिल जाए, ऐसा ये मिल जाए, वो मिल जाए। बुद्धि लगी हुई है, वो यही सोचता है थोड़ा कम दाम में मिल जाता, डिस्काउंट मिल जाता है ना, वो यही सोचता रहता है। अपार्थय नाम, जिनमें कोई दम नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, वास्तव में सब दुख के समान है। दुख देने के लिए जीवों को ये सब चीजें बनाई गई हैं, लेकिन इन्हीं वस्तुओं की जीव कामना करता रहता। परिभ्रमण तत्रन बिंद तीर्थन, घूमता रहता है इस जोनी से उस जोनी में, इस टाउन से उस टाउन में, एक सिटी से उस सिटी में, यहां से वहां घूम रहा है। किस लिए? कि अब मैं सुखी हो जाऊंगा, अब मैं सुखी हो जाऊंगा, लेकिन न बिंदते अर्थान, अर्थान सुखान न बिंदते, सपने में भी सुख नहीं मिलता। भाग रहा है, कोई वायुयान से, कोई कार से, न्यूयॉर्क वाला लॉस एंजलिस जा रहा है, लॉस एंजलिस वाला न्यूयॉर्क जा रहा है, कोई साउथ में जा रहा है, कोई कनाडा जा रहा है, इधर से उधर भरे हुए वास्तव में जीव घूम रहे हैं। क्यों? वो सोचते वहां जाकर हम सुखी हो जाएंगे, वहां जाकर सुखी हो जाएंगे, वहां पिकनिक है, कुछ खाएंगे पिएंगे, देखेंगे, डांस करेंगे, ठीक हो जाएंगे। लेकिन क्या जीव करेगा? अनेक चिंता से ग्रस्त है और बुढ़ापा लगी हुई है, अनेक रोग लगे हुए हैं और अंत में सब छोड़ करके जाना पड़ता है। क्या सुख है संसार में जीव? मायामय वासना स्नान, मायामय पथ पर ये केवल भ्रम है, कुछ है नहीं संसार में, सुख नहीं है, फिर भी जीव शयान इसी संसार में सो रहा है। सोने का मतलब है मनोरथ करना, सपना देखना। जैसे कोई व्यक्ति सपना देख रहा है और मान लीजिए वो एक नंबर का कंगाल है, जमीन पर सोया हुआ है और सपना देख रहा है कि मैं राजा बन गया और मेरे अधीन बहुत से मंत्री हैं, मैं सोने के सिंहासन पर बैठा हूं और हजारों नौकर चाकर मेरे सेवा में हैं और सब कुछ ठीक है, मैं शासन कर रहा हूं, लेकिन क्या वास्तव में हो गया है? माया वह वासना शयन, शयन की अवस्था में आदमी कुछ भी सपना देखे लेकिन सब बेकार है। आंख खुलते ही कुछ नहीं है ना।
सपना में देख करके क्या हो। इस तरह से जीव तो अज्ञान में है, देह को मैं मान रहा है और देह को ही मैं मान करके देह को, इंद्रियों को ही सुख देने के लिए काम कर रहा है। अपने विषय में तो जानता भी नहीं है। जो व्यक्ति अपने को जानता ही नहीं है तो अपने को सुखी करेगा, दुखी करेगा, इसका तो कोई प्रश्न ही नहीं। जीव को पता ही नहीं कि हम कौन हैं। जैसे बेड पर सोया हुआ व्यक्ति उस समय भूल जाता है अपने को और सपने में अपने को कुछ और मानने लगता है। जब व्यक्ति सपना देखता है तो नींद आने से पहले वो क्या था सब भूल जाता है और जगने के बाद कहाँ जाएगा, ऑफिस जाएगा, घर में जाएगा, कहाँ क्या कर वो भी भूल जाता है। तो सपना में एक फाल्स दृश्य उपस्थित होता है उसके सामने, उसके मन में, और देखता है मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, लेकिन वास्तव में कुछ है नहीं। इसी तरह से जीव, वो मनुष्य वास्तव में एक निद्रा में है, इस सपना देख रहा है। वो कहते भी हैं हमारा ड्रीम सत्य हो जाएगा, हमारा स्वीट ड्रीम, हमारा मधुर सपना। सपना सपना है, मधुर हो चाहे पीता हो, वो पूरा होने वाला नहीं। क्या मधुर स्वप्न होगा? किसी का मनोरथ यहां पूरा हुआ? किसी से भी पूछिए, आज तक कितने लोग जन्म लिए, संसार में मरे, लेकिन लास्ट मोमेंट तक पूछिए आपकी सारी इच्छा पूरी हो गई तो कहे नहीं, अभी तो चालू भी नहीं किया। 90 वर्ष के हो गए, 100 वर्ष के, कहे अभी तो बिगिन भी नहीं किया। हाँ, ऐसे ही चला गया। कोई नहीं चाहता है कि मैं जाऊं संसार से, कोई नहीं चाहता। हमारे गांव में एक माता जी थे, वो 104 वर्ष का होकर के मरी। तो लगभग 2 वर्ष पहले, 102 वर्ष की जब वो थी तो हम गए थे उनसे मिलने के लिए। तो माता जी हमसे कहने लगी, बेटा पता नहीं जमराज मेरा कागज कहाँ खो दिया, पेपर खो दिया, मतलब जो मरने का डेट था, नोटिस था, वो पता नहीं कहाँ गायब कर दिया। जमराज भूल गया ये हमारा कागज आया नहीं। मैं कहा नहीं माता जी, जमराज जी इतनी गलती नहीं करते तो जमराज जी कागज खो दिए, तो भुला दिया, मैं मर नहीं रही हूं। तो मैं पूछा कि माता जी सत्य बोलिए, आप तो रियली मरना चाहती हैं? कहाँ? अब खाट पर पड़ी थी तो ऐसे जीवन से तो मर जाना अच्छा है, लेकिन जमराज हमको भुला दिया, कागज हेरवा दिया। भोजपुर में हेरवा देना कहते हैं, कागज हेरवा दिया, भुला दिया। तो मैं कहा कि नहीं, अगर मरना चाहती होगी तो यहाँ उपाय है। जमराज को छोड़िए, बहुत से जमराज के एजेंट हैं यहाँ, वो मार देंगे। तो वो कह कि हाँ एकदम मरना चाहती हूँ, मैं जीना नहीं चाहती हूँ। तो मैं कहा, झूठ मूठ के कहा, अच्छा हम लोग घर से बाहर जा रहे हैं और ये बिजली का तार है, हम लोग जब 10 मिनट हो जाएगा घर से बाहर चले जाएंगे, तब तुम तार छू लेना और मर जाओगी। अभी मरना चाहती हो ना? मैं ऐसे ही झूठ मूठ के कहा, करंट वरेंट था नहीं। तो माता जी कहती हैं ऐसे थोड़े मरूंगी। अरे ये कहो कि मरना नहीं चाहती है, जब मरने की इच्छा है ही तो जमराज को बुलाने क्या जरूरत है? अन्य उपाय से मारा जा सकता है, लेकिन वास्तव में इस संसार में कोई मरना नहीं चाहता। तो 2 वर्ष के बाद मैं वृंदावन में था, सुना कि माता जी का कागज आ गया और वो चली गई, टाइम से पहुंच गया सब कुछ। इस तरह से वास्तव में कागज तो बनता है सबका, भले सूक्ष्म कागज है, दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन सब कागज बना हुआ है। कभी कभी लोग मानते नहीं है कर्म फल को, कहते हम कैसे मानेंगे कर्म फल बनता है, ये बनता है, वो बनता है। कैसे नहीं मानोगे?
कोई आदमी अपने फोन पर इंटरनेशनल कॉल खूब करे, पूरी दुनिया में करे, और कोई उससे कहे कि अरे आप इतना कॉल करते हो, इतना फोन करते हो, बहुत बड़ा बिल आएगा। कहीं नहीं, कहाँ बिल बन रहा है? कहीं नहीं बिल बनता है। कौन कहता है बिल बनता है? लेकिन जब बिल आएगा तब पता चलेगा। तो बिल बन रहा है, भले हमारे दिमाग से बाहर है, हम नहीं समझ रहे हैं, लेकिन फोन का तो बिल बन रहा है। यहाँ अमेरिका में एक चीज बहुत अच्छा हमको लगा कि जो प्रीपेड फोन कार्ड है, इसमें बताते रहते हैं कि आपका इतना पैसा बचा है ना। कदाचित कोई ऐसी व्यवस्था होती कि प्रत्येक मनुष्य को ऊपर से बताया जाता कि तुम अब केवल इतना दिन जियोगे, बस इतना घंटा, इतना दिन बाकी है, तब हो सकता था कि लोग भगवान की भक्ति में लग जाते हैं ना। परंतु इसका किसी को पता ही नहीं। तो फोन कार्ड कितना बीत चुका है कोई पता नहीं। भले फोन कार्ड बिल्कुल नया ही हो, लेकिन फोन करते करते बीत जाता है तो बेकार फेंक दिया जाता है। तो शरीर जुवक है, चाहे कुछ भी है, लेकिन अगर बीत गया पैसा तो जाना पड़ता। कोई व्यवस्था नहीं है मानव समाज में कि इसको गेस आउट किया जा सके, ट्रेस आउट किया जा सके कि कितना दिन जीना है। फोन कंपनियों को कहना चाहिए कि एक प्रयास करके मनुष्य के जीवन की अवधि का पता लगा लो। वैसे तो कुछ लोगों के जीवन का पता है। जैसे मान लीजिए कोई 70 वर्ष का हो गया, 75 वर्ष का हो गया, तो अब कार्ड लगभग खत्म होने वाला है ना। ज्यादा से ज्यादा घांच करके, मतलब खींच करके अगर जाएगा तो 80, 85 इतना। फिर भी उनकी माया देखिए बूढ़े लोगों की, बात। और ऐसे वास्तव में ब्रेन नहीं है समझने के लिए, फिर भी नई नई योजना संसार की बनाते रहते हैं। ये करना है, वो करना है, वो करना है, ये करना है। इसको कहते हैं माया मय वासना आश्रयाना। सपना देख रहा है जीव, अपने को भूल चुका है। तत्र बिंद तीर्थन परिभ्रमण, भ्रमण कर रहा है, इस जोनी में जाना, उस जोनी में जाना। किसी भी जोनी में आदमी सोचता है, जीव सोचता है अब सुखी हो जाऊंगा, अब सुखी हो जाऊंगा, यहां जाकर सुखी हो जाऊंगा, वहां जाकर सुखी हो जाऊंगा, ये खा करके, वो पी करके, ये करके। न बिंद तीर्थन, कहीं अर्थ नहीं मिलता। अर्थ का अर्थ है सुख। सुख ही अर्थ है जीव का, प्रयोजन। लेकिन न बिंद तीर्थ, केवल भ्रमण करता है ऐसा नहीं करे, परिभ्रमण। परिभ्रमण का अर्थ बारंबार ये करना, वो करना, ये करना, वो करना, ऐसे ऐसे नहीं सुख पा पाते। और उसकी बुद्धि भी ध्यायते नामसु अपार्थ, नाम मात्र के भोगों का चिंतन करते। नाम है भोग, लेकिन है बड़ा दुख। इस संसार में भावाटवी का वर्णन भागवत में किया गया है, तो कहा गया है कि मनुष्य को सबसे अधिक दुख देने वाले कौन है इस संसार में? स्त्री और पुत्र। सबसे ज्यादा अगर कोई दुख देता है तो यही देते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ममता मनुष्य की है इन्हीं लोगों में। वास्तव में हथकड़ी बेड़ी है, गले में फांसी बंधी हुई है, फिर भी आनंद है इसमें। मैं भागवत की बात कह रहा हूं, आप लोग दुखी मत होइए। किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप नहीं है। बच्चा जन्म लेता है, क्या करेगा पिता का? प्रहलाद महाराज कहते हैं भागवत में, बलि महाराज ने इसको उद्धृत किया, किम रिक्त हारई। बच्चा जन्म लेता है तो क्या करेगा? पिता का सारा धन इनहेरिट करेगा, अपने आप पिता दे देगा उसको धन।
और अगर किसी कारण से पिता का परदेश में स्वर्गवास हो जाए कहीं दूसरी जगह, तो सरकार पता लगाएगी कि इसका बेटा कौन है, उसको दो। तो जीवन में कोई जबरदस्ती डाकू आकर के छीन ले तो वो कितना छीनेगा? थोड़ा छीनेगा, लेकिन बेटा के लिए सारा घर, बैंक सब कुछ दे देता है। इस भागवत में लिखा गया, पुत्र जन्म लेता है पिता का धन छीनने के लिए, उसका उत्तराधिकारी अपने आप हो जाता है। तो चाहे किसी के मारने से दीजिए, चाहे स्वयं दे दीजिए, दिए ना। और सब कुछ, घर द्वार और सब कुछ भी। डाकू तो घर द्वार नहीं ले सकते हैं, तो कुछ पैसा लेंगे और करेंगे, लेकिन तो इस तरह से इस संसार में जो जीव फंसा हुआ है, सोचता है अब सुख प्राप्त किया, अब सुख प्राप्त किया, अब सुख प्राप्त किया। बचपन से लेकर के मरते दम तक आदमी सोचता अब सुख प्राप्त किया, अब सुख प्राप्त किया। मैं देखा अमेरिका के बूढ़ों को, ये गोल्फ खेलते हैं, गोल्फ कहते हैं ना, और गाड़ी ले ले करके घूमते हैं सवेरे, वो भजन नहीं कर सकते। वो सोचते हैं कि अब हम किसी गेंद को, बाल्ब को यहां से वहां मार करके सुखी हो जाएंगे। हमने एक व्यक्ति से पूछा कि यहाँ पे बूढ़े लोग क्या करते हैं ज्यादा समय तक? तो एक व्यक्ति कहा, दे वॉच टीवी। सबसे ज्यादा क्या काम करते हैं? टीवी देखते। और कभी कभी ये भी सुना जाता है कि कोई नर्स जो सेवा करती है किसी बूढ़े की, बूढ़ा यदि कुछ हल्ला करता है, बकता है, कुछ करता है, तो तमाचा भी मार देती है। ये सही है? यहीं पर मैं सुना था। चुप, हल्ला मत करो। और वो क्या करेगा? और जो वाली जो तमाचा मार भी दे तो क्या करेगा? जब उस समय भी व्यक्ति सोचता है कि अभी मैं सुख प्राप्त किया, अब करूंगा, अब करूंगा। चाहे टेलीविजन वॉच करके, देख करके, चाहे गोल्फ खेल करके, जैसे तैसे वो सोचता है सुखी हो जाएगा, सुखी हो जाएगा। कुछ नहीं सुख है संसार में। ये निद्रा में है, जीव सपना देख रहा है कि अब सुखी हो जाएगा, सुखी हो जाएगा। कई बार हमसे हमारे मित्रों ने बताया है कि अरे हम सपना देख रहे थे कि हमको रुपए का बहुत बड़ा बंडल मिला है, रुपए का बंडल मिला सपना में, लेकिन हाय रे जगते खत्म हो गए। जगने के बाद अब उस नोट से, सपना के नोट से कोई चीज खरीद नहीं सकते, खत्म हुआ सब। इस तरह होता है, कोई सुख नहीं। अतः कबीर नाम सुजाव दर्थ स्याद प्रमत्तो व्यवसाय बुद्धि सिद्धे मिथार्थे न जते तत्र परिश्रमम तत्र समान। अतः इसलिए कभी, यदि कोई व्यक्ति विवेकी है, जानता है कि यह वस्तु हेय है, छोड़ने लायक है, और यह वस्तु उपादेय है, ग्रहण करने लायक है, इस प्रकार का विवेक जिस व्यक्ति में है उसको कवि कहा गया है। किसी विचारवान व्यक्ति को इतना ज्ञान होना चाहिए क्या है क्या उपादेय है। तो इसको जो जानता है उस व्यक्ति को चाहिए कि केवल देह निर्वाह के लिए इन वस्तुओं को ग्रहण करे। जावदर्थ, जावदर्थ का अर्थ है कि जितना अर्थ से, जितनी वस्तुओं से अर्थ सिद्ध हो जाए, अर्थात देह का निर्वाह हो जाए, देह चल जाए सुख से, बस उतने ही ग्रहण करें, ज्यादा नहीं। इतना ही अर्थ होना चाहिए। हरे कृष्ण। जावदर्थ स्यात्, जावत अर्थ का अर्थ है कि जितने पैसे से, जितने भोजन से, घर से, कपड़ा से, अर्थ स्यात्,
जीविका चल जाए, जी जाए, देह ठीक से चले, उतने ही ग्रहण करना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए इसको। और उसमें भी अप्रमत्त, उतनी वस्तु ग्रहण करे, उतना पैसा ग्रहण करे, लेकिन उसमें भी भूले नहीं, प्रमत्त न हो जाए, सावधान रहे। व्यवसाय बुद्धि, व्यवसाय बुद्धि का अर्थ है कि यह निश्चय कर ले कि यह दुख है, इसको निश्चय कहा गया है, व्यवसाय बुद्धि। इसमें सुख नहीं है, सुख नहीं है, लेकिन जीने के लिए अब कुछ खाना पीना करना है, घर मकान बनाना है, कपड़ा लता रखना है, जीने के लिए। और जी कर क्या करे? जी करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम, ये करना चाहिए। यदि अन्यथा सिद्ध हो जाता है वस्तु, सीधे अन्यथा अर्थ है, यदि बिना परिश्रम के अर्थ सिद्ध हो रहा है, पैसा मिल जाता है, घर मिल जाता है, कपड़ा मिल जाता है, तब इसके लिए यत्न नहीं करना चाहिए, काम नहीं करना चाहिए। बताया गया सीधे अन्यथा अर्थ है, न जते पर, न जते पर। अगर अपने आप मिल रहा है वस्तु में, मान लीजिए रहने के लिए घर मिल गया, कपड़ा मिल गया, भोजन मिल गया, तो अब इसके लिए, भोजन कपड़ा के लिए बेकार परिश्रम नहीं करना चाहिए, यत्न नहीं करना चाहिए। परिश्रमम तत्र समीक्षमाण, ये देखना चाहिए कि इसमें तो बेकार मेहनत हो रहा है, जीवन का समय जा रहा है, जब आखिर सुलभ ही है तो बस खा पी कर घर में रहकर भजन किया जाए, क्या ज्यादा की जरूरत है। सीधे अन्यथा, अन्यथा का अर्थ बिना परिश्रम के ही अगर सब चीज सिद्ध हो तो इसके लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। प्रयास करने में परिश्रम हाथ लगता है, बहुत मेहनत होता है। वास्तव में मनुष्य शरीर बहुत हार्ड लेबर करने के लिए नहीं है। इस संसार में देखा जा रहा है कि मनुष्य इस शरीर को चलाने के लिए ही सारी मेहनत कर देता है। जितनी बुद्धि है, जितनी कर्म शक्ति है, इसको चलाने के लिए, चलाकर क्या करेगा। अब देखा गया है कि थोड़ी सी वस्तु में भी शरीर वैसे ही अच्छा से चल जाता है। सवेरे से शाम तक आदमी जॉब कर रहा है, काम कर रहा है, कमा रहा है, खा रहा है, वही आकर घर पर सोया, कुछ खाया, फिर गया, तो इस देह को ही मेंटेन करने के लिए इतना भारी परिश्रम करना, यह बुद्धिमानी नहीं है। अगर आसानी से दूसरे तरीके से ये सिद्ध हो जा रहा है, सारा वस्तु जैसे भोजन, कपड़ा, मकान मिल रहा है, तो और ज्यादा यत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत परिश्रम है जीव को। और इस संसार में तो पाश्चात्य देश में वास्तव में परिश्रम है, देह थक जाता है, खाने की फुर्सत नहीं मिलती है। सब लोग शाम को खाते हैं, ऐसा नहीं कि शौक से शाम को खाते हैं, सवेरे निकल जाते हैं, भोजन बना नहीं रहता है, और फिर जॉब पर से थोड़े आकर के खाएंगे, तो शाम को खाते हैं। इतना भारी परिश्रम करके एक टाइम भोजन मिलता है। इसकी अपेक्षा तो वो गांव का जीवन अच्छा है, जहां तक 2 टाइम अच्छा से खाते है ना। ये सारा पैसा रखकर करेंगे क्या जब खा भी नहीं सकते। परिश्रमम तत्र समीक्षमाण, बहुत परिश्रम करने के लिए शरीर नहीं है। अरे टाइम स्पेयर बचा करके भगवान कृष्ण का भजन करने के लिए शरीर है। जो भी शक्ति है देखने की, सुनने की, बोलने की, इसको भगवान में लगाना चाहिए। बोलना है तो कृष्ण का नाम बोलना, सुनना है भगवान की बात सुनना। आदमी कितना कितना बात सुनता है, श्रवण शक्ति को फोन में लगा देता है, एकदम सुनना, हेलो हेलो, यह हुआ, ये वस्तु यहाँ भेजो, वो करो, ये करो, ये बात। इसके लिए कान नहीं है, तो कान है भागवत सुनने के लिए, भगवान का नाम सुनने के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें प्रश्न होता है कि वस्तुएं अन्यथा कैसे सिद्ध होती हैं, बिना परिश्रम के कुछ तो मिलता नहीं।
तो सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि यदि सुलभ हो तब तो परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। ये कहते हैं सत्यां छितौ किम कशिपो प्रयास ही। यदि सोने के लिए छिती है, जमीन है कहीं समतल, तो बेडिंग की क्या जरूरत है, पलंग की क्या जरूरत है? ये फालतू है ना। सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं सत्याम छितौ, जब छिती सुलभ है, वर्तमान है, सब जगह है ना, फ्लैट जमीन है, कहीं भी है, तो जब जमीन है सोने के लिए तो पलंग की और विविध बेडिंग की क्या जरूरत है? सत्यम छितौ किम कशिपो प्रयास, कशिपो प्रयास। और प्रयास भी एक वचन में नहीं बोले, बहुत बहुत प्रयास। ये गद्दा बनाओ, ये खरीदो, ये करो, वो करो, वो करो। और निद्रा कोई विशेष नहीं आती है। अगर आदमी को नींद आवे तो जमीन पर भी उतना ही अच्छा से सो जाएगा। ये पशु हैं, ये पशुओं को कोई गद्दा नहीं लगाने की जरूरत पड़ती है। कुत्ता राख पर सो करके जितना सुख मानता है, उतना शायद बड़े बड़े लोग गद्दे पर भी उतना साउंड स्लीप नहीं ले पाते, है ना। तो जब जमीन सुलभ है नीचे, तो क्या जरूरत है बेडिंग की? अपने घर में भी देखना चाहिए। वास्तव में अगर हम नीचे कारपेट पर सो सकते हैं तो क्या जरूरत है इतने पलंग की और गद्दा की? उस पर रोग बढ़ता है। डॉक्टर बता दो बहुत रोग बढ़ता है। क्या जरूरत है गद्दा और पलंग की? बाहु सो शुद्धे हितबर है क्यों? जब भगवान ने दो बाह दिया है और दोनों बाह को जोड़ करके उस शीर्षक सिर के नीचे रख लेंगे तो तकिए की क्या जरूरत है? फालतू हुआ ना। सुखदेव गोस्वामी जो बोल रहे हैं वही कर भी रहे हैं, वो तो कॉपी भी नहीं रखते। ऐसा नहीं कि केवल उपदेश कर रहे हैं। जैसे आज हम मूवी देख रहे थे तो महात्मा गांधी जी जो कहते थे वो करते थे। तो सुखदेव गोस्वामी जो कर रहे हैं वो कह रहे हैं। बाहु सो सिद्धे हितवर्ण है कि जमीन पर आदमी सो जाए, जमीन है ही, और तकिया बालिश की कोई जरूरत नहीं है। बाह है, बाहु दो बाह है, दोनों बाहें सिद्ध है, देह में ही भगवान ने बना दिया है। थोड़ा सा मोड़े, सिर ऊंचा हो गया, खत्म। तो दोनों बाहों के रहते रहते तकिए की क्या जरूरत है? बाहु सो सिद्धे हितवर है क्यों? सत्यं जलो की पूर्वान्न पात्र। और जब इसी देह में एक कटोरी, एक बर्तन भगवान ने दिया है, अंजलि, दोनों हाथों को जोड़िए तो एक कटोरी जैसा बन जाता है ना, एक बर्तन बन जाता है। तो इस बर्तन के रहने पर अन्य कई प्रकार के भोजन पात्रों की क्या जरूरत है? उनको मांजने में, धोने में टाइम बेकार जाता है। देखा गया कि आदमी किचन में कई बर्तन जूठा छोड़ते छोड़ते वो मांजने में उसको बहुत परिश्रम पड़ता है। सोचता है कोई दूसरा मांज दे। पर इतने बर्तन की जरूरत क्या है? जब एक सती अंजलो, जब अंजलि है भगवान ने दिया, स्वाभाविक, कहीं से कोई खरीद कर लाना नहीं, कुछ नहीं, अपने आप जुड़ जाता। तो पानी भी पी सकते हैं, भोजन भी कर सकते हैं। अब जो लोग अध्यात्म में बहुत अग्रसर हो जाते हैं, वे लोग तो अपने पास कोई बर्तन नहीं रखते हैं, करपात्री हो जाते हैं। उनका कर ही पात्र होता है। खा लेते। भगवान श्री कृष्ण जब गोचारण करने जाते थे वृंदावन में, तो एक भी बर्तन लेकर नहीं जाते थे। घर से जो चावल दही का जो बर्तन होता था, बस वही खाने के लिए हाथ पर खाते थे। दही भात का कवर हाथ पर लिए थे और अंगुलियों की संधि में अचार खोसे थे, कहीं अदरक, कहीं नींबू, मिर्च, इस तरह। और श्री कृष्ण ऐसे खा करके और अचार फिर खा करके फिर यहीं स्टैंड पर खोस लेते थे। ये भगवान दिखा रहे।
कोई कोई सखा पत्थर पर खाता था, कोई पत्ता पर खाता था, इस तरह से खा लो। और महात्मा जन आज भी भारतवर्ष में कुछ लोग हैं जो करपात्री, हाथ में भोजन लेते हैं, बस उतना ही से खा लिए, हो गया, ज्यादा नहीं। और लोगों से ज्यादा काम करते, 3-3, 4-4 बार खाने वालों की अपेक्षा वो ज्यादा काम करते। तो इस तरह से होना चाहिए, संसार के भोगों को कम लेना, फ्यूल कम लेना, माइलेज ज्यादा देना, ये ऐसा होना चाहिए। हम लोग इधर भी देखते, कई भक्त ऐसे हैं जो एक बार खाते हैं, कई स्कान के भक्त तो हमने देखा है कई जगह एक टाइम खाते हैं, लेकिन 2 बार खाने वालों से कम काम नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि 2 बार खा लिया तो अब 16 घंटा वो काम करता है, ऐसा नहीं। और ऐसी मशीन अच्छी मानी जाती है भाई, फ्यूल कम ले, गैस कम ले और माइलेज ज्यादा दे, है ना। मनुष्य को ऐसा बनना चाहिए, कम खाना और माइलेज ज्यादा देना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अधिक से अधिक भगवान का भजन, स्मरण, परोपकार और कार्य करे, कम ग्रहण करे। तो सुखदेव गोस्वामी के कहने का आशय यह है कि जीवन में कम से कम संग्रह करना चाहिए। अब आप इसको अन्यथा मत लीजिएगा, जो भी बात कही जा रही है वास्तव में जीवन के परम सत्य को और विरक्तों के लिए इस धर्म का वर्णन किया जा रहा है। गृहस्थ के पास तो संग्रह होना ही चाहिए, वो तो रहेगा ही, लेकिन जो बात जहां कही जा रही है उसको वहां ठीक तरह से ग्रहण करना चाहिए। कोई कह सकता है कि सुखदेव गोस्वामी को लौकिक एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं है, ऐसा क्यों कह रहे हैं? इन्हीं के जैसा सब बिना कपड़ा के घूमे, ऐसी कथा कहने वाले हो जाते हैं। कोई दोष दृष्टि कर सकता है, हटाओ इसको आसन पर से, ऐसे बोल रहा है। जमीन सोने के लिए है तो बिस्तर और पलंग की क्या जरूरत है, बाह है तो तकिए की क्या जरूरत है, अंजलि है तो विविध बर्तन की क्या जरूरत है। कुछ लोग तो दोष दृष्टि कर सकते। आज के युग में शायद सुखदेव गोस्वामी बोलते तो उनको बाह पकड़ कर लोग उठा देते कि नहीं बस बंद करो, गेट आउट, ऐसा मत बोलो, है ना। लेकिन वहां पर बहुत से गृहस्थ जुटे हुए थे, ऋषि मुनियों में भी बहुत गृहस्थ थे, वे सब सुन रहे हैं ध्यान से। सत्यम जलो किम पुरधा का अर्थ अनेक प्रकार की अन्न पात्र, अनेक प्रकार के बर्तन की क्या जरूरत है। दिग्बल कलादो सत्य किम दुकूल है। ये प्रश्न होगा कि ऐसा ठीक है, ऐसे काम चल जाए, आखिर वस्त्र चाहिए ना, तो वस्त्र के लिए काम करना पड़ेगा ना। तब कहते हैं कि जब दिशाएं सुलभ हैं पहनने के लिए, चाहे बलकल आदि पेड़ों की छाल सुलभ है, तो क्या जरूरत है दुकुल धोती आदि पहनने की, क्या आवश्यकता? पहनने के लिए क्या दिशाएं नहीं है? दिशाएं मतलब नग्न रहना है। तो ये थोड़ा सा कठिन लग रहा है। इसका मतलब नग्नत्व की ही प्रशंसा आप कर रहे हैं, नग्न रहना चाहिए। नहीं, नग्न नहीं रहे तो बलकल नहीं है क्या? केला की छाल पहन ले, पेड़ की छाल पहन ले, हो गया। क्या जरूरत है विविध प्रकार के कपड़े सिलाने की, बनाने की? ऐसे ही काम चल जाता है। सृष्टि में तो कितने जीव हैं कपड़ा आज तक पहने ही नहीं। ये गाय, भैंस, बकरी या चिड़िया, पेड़ पौधे, कोई वस्त्र नहीं पहनते हैं। जी रहे हैं कि नहीं? खूब आराम से जी रहे हैं। तो ऐसे क्या नहीं जिया जा सकता है? क्या दिशाएं नहीं है पहनने के लिए? क्या बलकल नहीं है पहनने के लिए? किम दुकूल है। फिर 2 छोर वाले ये धोती और चादर की क्या जरूरत है? साल की क्या आवश्यकता है? ये सब करने में, जुटाने में बेकार जीवन का समय जाता है।
ये तो अद्भुत बात बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, साधारण जनता को तो बुद्धि नहीं है, वो इन सब वस्तुओं के लिए मरे करे, लेकिन हमें आश्चर्य होता है कि विद्वान लोग भी क्यों धनियों के पीछे रहते हैं। आगे के श्लोक में कहते हैं, चीराणि किं पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षाम। कोई कह सकता है कि सुखदेव गोस्वामी आप ये बिल्कुल बेढंगा बोल रहे हैं। अरे वस्त्र की तो जरूरत है ना, कम से कम लज्जा बचाने के लिए तो वस्त्र चाहिए ना। तब कहते हैं पथि किम चिराणी न संति, क्या रास्ते में चिथड़े नहीं मिलते हैं? रास्ता चलते चलते चिथड़ा गिरा है, बस उसको पहन ले, हो गया। क्या जरूरत है विविध प्रकार के वस्त्र, उस पर भी आयरन करना, एक करना, लॉन्ड्री में देना, नाना प्रकार के खर्च, क्या आवश्यकता है? पहले के लोग जब वस्त्र खरीदते थे तो वे रास्ते में थोड़ा थोड़ा वस्त्र से फाड़ करके डाल देते थे कि कोई साधु महात्मा पहनेंगे, या पुराने वस्त्र तो अपने आप फेंके हुए देखे जाते। राजस्थान में हमने देखा है स्त्रियां पेड़ों में कई वस्त्र ऐसे टांग देती, साड़ी अच्छी अच्छी टांग देती। तो सुखदेव गोस्वामी उसको देखे होंगे तो कहते हैं क्या पथी चिराणी न संति, क्या रास्ते में पुराने कपड़े चिथड़े नहीं मिलते हैं? सब जगह मिलते हैं। अरे आजकल तो कपड़े नहीं मिलते हैं, प्लास्टिक मिलते हैं सब जगह, तो वो भी तो पहना जा सकता है ना। ये वास्तव में जो भगवत भजन है, आध्यात्मिक जीवन हो, इतना आवश्यक है, इतना आवश्यक है कि उसी को संवारना चाहिए। और आदमी केवल भौतिक सुविधा इकट्ठा करने के फेर में है, जिससे कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं है, उसी में फंसा हुआ है। तो सुखदेव गोस्वामी जो बिल्कुल सत्य है, जो स्टैंडर्ड है, वो बता रहे। क्या पथ में चिराणी न संति अपितु संति है? वह क्या फटे पुराने कपड़े रास्ते में नहीं मिलते हैं? मिलते हैं। तो क्या जरूरत है किसी धनी के पीछे चलने की कि हमको कपड़ा दे दे, हमको साल दे दे? अच्छा ठीक है, मान लीजिए रास्ते में कपड़े मिल गए, भोजन तो चाहिए ना। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं न दिशन्ति भिक्षाम नैवं घृता परभृता। दूसरों के लिए ही जीवन धारण करने वाले, दूसरों को पोषने वाले वृक्ष क्या भिक्षा देना बंद कर दिए क्या? वृक्ष भिक्षा देते हैं ना, कहीं जाओ, कहीं फल लगाओ, खा करके भोजन करो। क्या जरूरत है भोजन के लिए किचन बनाना और ये करना, वो करना, ये जुटाना, ग्रोसरी खरीदना? तो क्या जरूरत है? क्या वृक्ष भी भिक्षा देना बंद कर दिए? परभृत, और दूसरों के लिए ही फल धारण करते हैं ना। जितने वृक्ष हैं, चाहे दाड़म हो, चाहे द्राक्षा हो, चाहे आम हो, कोई भी अमरूद या सेब, कुछ केला, जो भी फल वृक्ष हैं, क्या किसी भी वृक्ष ने आज तक एक भी फल अपना खाया है? बताइए, दूसरों के लिए ही फल रहे हैं ना। ये वृक्ष झाड़ जितने फल रहे हैं, दूसरों के लिए फल रहे हैं। तो ये भिक्षा देते ही हैं। यहां तो कोई ढेला मारता है तभी फल दे देते, डंडा मारता है तभी फल दे देते, दूसरों के लिए ही फल रहे हैं। तो क्या वृक्षों ने अपना स्वभाव छोड़ दिया, ये फल नहीं दे रहे हैं? फल खाकर भजन करो। तो फिर कहते अरे पानी तो चाहिए ना पीने के लिए, पानी चाहिए। तो कहते सरिता अपि असुष्यम, क्या नदियां सब सूख गई? क्या जरूरत है ये सब पानी बोतल में टांगने की, लाने की? क्या नदियां सूख गई? क्या पानी नहीं मिलता है? मान लीजिए पानी भी मिल जाए, चिथड़ा भी पहनने को मिल जाए, खाने के लिए फल भी मिल जाए, रहने के लिए घर तो चाहिए ना। तब कहते हैं रुद्धा गुहा किम,
क्या पर्वतों की गुफाएं सब बंद कर दी गई? उसमें जाकर क्यों नहीं रहते? पर्वत में बहुत सी गुफाएं हैं, वहां जाकर के रहो। साधुओं के लिए उपदेश है। क्या गुफाएं सब पर्वत की बंद कर दी गई? तो कोई अगर वहां जाने में सांप का डर रहेगा, बाघ का डर रहेगा, तब कह दो किम अजितः अपि उपसन्न न अवति। तो क्या भगवान विष्णु कृष्ण भी अपने शरणागत की रक्षा नहीं करते हैं क्या? उन्होंने अपना स्वभाव छोड़ दिया क्या? इतना विश्वास नहीं है। अगर जब भगवान के भक्त हो तो भगवान रक्षा करेंगे। या और सबके लिए है। क्या भगवान पर विश्वास नहीं है कि कपड़ा देंगे, पानी देंगे, भोजन देंगे या रहने के लिए घर देंगे? क्या अजित भी, कृष्ण भी अपना स्वभाव छोड़ दिए क्या? अरे और दुनिया में नियम बदल जाएगा, लेकिन भगवान अपने शरणागत की उपेक्षा कर दें, ये नहीं हो सकता। तो किम अजितः अपनी उपसन्न न होती। क्या भगवान विष्णु कृष्ण भी अपने शरणागत की रक्षा नहीं करते हैं? कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान। हमें आश्चर्य होता है कि ये कवि लोग, विद्वान लोग क्यों धनियों के पीछे चलते हैं। भगवान पर विश्वास नहीं है, इसी से चलते हैं। धन दुर्मदान धन। और ऐसे लोगों से धन की कामना करते हैं जो धन के मद से अंधे। कुछ ऐसे वास्तव में धनी होते हैं जो वैष्णव को देखते ही जल जाते। अरे क्या आ गया, हटाओ उसको, हटाओ, गेट से बाहर करो। ऐसे हैं कई धनी लोग। कई धनी तो ऐसे हैं जिनका पानी समुद्र जैसा खारा होता है, कोई नहीं पी सकता। धन बहुत है, मिलियंस बिलियंस डॉलर है, लेकिन कोई काम नहीं आता। एक संस्कृत के श्लोक में कवि ने कहा है कुएं के विषय में, हे कूप तुम चिरंजीव स्वल्प तोये बहु व्यय। हे कुआं तुम चिरंजीवी रहो। तुम्हारे पास धन बहुत कम है, पानी बहुत कम है, लेकिन खर्च बहुत ज्यादा है। जो भी आता है बाकेट से पानी निकाल देता है, कुआं से, है ना। थोड़ा पानी है लेकिन लोग पीते हैं कुआं से ही। और धिक्कार है अरे समुद्र तुम्हारे धन को, जलराशि को, कि तुम्हारे तट पर प्यास के मारे रोता हुआ पथिक भले तुमको 2 बूंद पानी दे देगा, लेकिन तुम्हारा नहीं पीता है। से बड़े मतलब प्यास के मारे कोई गिर गया, रो रहा है, तो समुद्र को ही 2 बूंद पानी दे देता है, लेकिन 1 बूंद पी नहीं सकता, इतना खारा होता है, क्या पिएगा। इस तरह से कुछ धनी होते हैं, उनका पैसा किसी के उपकार में नहीं काम आएगा, वो केवल छोड़कर मरने के लिए जमा किए हैं। तो इस तरह से कभी कुआं की प्रशंसा कर रहा है। थोड़ा ही धन है, लेकिन चलो जो भी है उसमें से उपकार होता रहता है। हे कूप तुम चिरंजीव स्वल्प तो ये बहु व्यय। थोड़ा जल है लेकिन बहुत व्यय। वास्तव में बुद्धिमानी इसी में है कि जिसके पास धन हो तो वो उपकार के काम में लगावे, भगवान के प्रचार में लगावे, नहीं तो धन तो ऐसे भी जाएगा। हिंदी के कवि ने लिखा है कि पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। अगर नौका में पानी बढ़ गया है तो दोनों हाथ से उसको उलीचना चाहिए पानी को, तब नौका बच जाएगी, नहीं तो डूबेगा आदमी और नौका भी डूबेगी। और इसी तरह घर में अगर दाम बढ़ गया है, पैसा बढ़ गया है, तो दोनों हाथ से लुटाना चाहिए, नहीं तो धन डुबा देगा, वो असत पथ में ले जाएगा, इधर उधर शराब पीने में, वेश्यागमन में, इधर उधर खत्म कर देगा। इसलिए दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। दोनों हाथ से उलीचना चाहिए, तब बच जाएगा। यहां पर बताया जा रहा है कि
कवि लोग, विद्वान लोग क्यों धनियों के पीछे रहते हैं? कस्मात भजंती कवयो धन दुर्मदन। अभी भजंती का अर्थ चपलूसी करना, खुशामद करना कि कोई हेवी अमाउंट दे हमको, कुछ उसकी खुशामद करना, धनियों के पीछे रहना। अरे उतनी खुशामद अगर भगवान की जाए, किसी वैष्णव की जाए, तो आदमी का बेड़ा पार हो जाएगा। तो कस्मात भजंत कवय दुर्मदान। वास्तव में जो कवि हैं जानते हैं कि धन से कोई सुख नहीं है बल्कि पतन है, तो वे लोग क्यों धनियों के पीछे चलते हैं? और ऐसे धनियों के जो दुर्मदान धन, जो धन के मद से अंधे हैं, धर्म छोड़ करके गए मांगने भी तो ऊपर से 2-4 गाली दे दिया, 1 पैसा भी नहीं दिया, है ना। ये धनी के पास जाइए मांगने तो पहले ही लिखा गया है, बी अवेयर ऑफ डॉग, कुत्ता से सावधान। अब क्या करें? ये तो ऐसा है कि हमारे यहाँ कहावत कहते हैं कि नरकों में चलनी तो नरको चलल पर आए। मैं नरक में गिरने गया तो नरक मेरे डर से भाग गया। एक तो अपना धर्म छोड़ करके किसी धनी के पीछे लगा कोई व्यक्ति, ये हमको कुछ दे 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 दे, और ऊपर से वो कुछ दिया नहीं, 2-4 गाली दे दिया, बस हो। तो नरक में भी गिरने चला तो नरक भी मेरे भय से भाग गया। वास्तव में जो विरक्त है, स्टैंडर्ड उसके लिए यही है कि भगवान की कृपा से जो कुछ मिल जाए खा ले, पी ले, पहन ले, दूसरे के बनाए हुए घर में रहे, बस दिन रात भगवान का भजन करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप लोग हम पर दोषारोप मत कीजिएगा, इसीलिए तो भागवत का श्लोक सामने है ना। कोई भी व्यक्ति थोड़ा भी हिंदी जानता है, गुजराती, तो समझ जाएगा इसको। ये सुखदेव गोस्वामी की बात है, हम तो केवल ट्रांसलेशन कर रहे हैं। कोई बात अगर आज के युग में लगे कि अरे ये बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल है, अव्यवहारिक है, ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। प्राय लोग पूछा करते हैं, कथा पूरा करके उठिए तो तुरंत उंगली उठ जाती है, मेरा एक क्वेश्चन, ऐसा क्यों कहा गया? ऐसा क्यों कहा गया? अब तो हम तो एडजस्ट करने वाले हैं नहीं। हमने सिद्धांत बता दिया या भागवत को कह दिया, इसके बाद जिसको जैसे एडजस्ट करना है करे, जैसे कॉम्प्रोमाइज करना है करे। जो सिद्धांत यही है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में इतने अर्थ की, इतनी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है। यह भार है, वास्तव में एक्स्ट्रा भार, और इन वस्तुओं को कमाने में, मेंटेन करने में, रखने में बहुत जाल होता है। कहीं कहीं तो मैं देखा हूं, कोई व्यक्ति यदि घर शिफ्ट करता है तो घर में इतना सामान होता है कि वही जाल हो जाता है, क्या करे। अगर ले जाता है तब भी बहुत भाड़ा देना पड़ेगा, छोड़ता है तब दूसरे जगह खरीदना पड़ेगा। इस तरह की बात देखी जाती है। तो जो भी वो सार ये है कि जीवन में पूरा समय रहना चाहिए कृष्ण के स्मरण के लिए, धारणा के लिए, ध्यान के लिए, और बाकी कम से काम चला लेना चाहिए। अवश्य यह बात है कि विरक्त के जीवन में और गृहस्थ के जीवन में बहुत भेद है। गृहस्थ को तो संग्रह करना ही पड़ेगा, अपने आप काम करना ही पड़ेगा, लेकिन विरक्त व्यक्ति गृहस्थ का अनुकरण करे, वो अभी डॉलर के चक्कर में फंस जाए और इधर उधर धनियों के पास फोन किया करे कि हमको कुछ दे दो, हमको कुछ दे दो, यह बहुत बड़ा पतन है। भगवान पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए, जीवन बिल्कुल खाली होना चाहिए कृष्ण के भजन के लिए, फंसा हुआ नहीं होना चाहिए। इन वस्तुओं में सुख नहीं है। श्रील सुखदेव गोस्वामी जीवन का बहुत बड़ा रहस्य बता रहे हैं।
तो करे क्या, विद्वान व्यक्ति करे क्या? तब इस पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अतः स्वचित एवं स्वचित्ते स्वत एव सिद्ध आत्मा प्रियोर्थो भगवान अनंतः तम निर्वृतो नियतार्थो भजेत संसार हेतु परमश्च जत्र। इस प्रकार जो भगवान स्वतः ही अपने हृदय में हैं, ऐसे भगवान का भजन करना चाहिए। एवं स्वचित्त स्वतएव सिद्ध सर्वस्य चाहं हृदय सन्निविष्ट। भगवान स्वयं ही सभी प्राणियों के हृदय में हैं, उनको बुलाने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि कहीं हैं और उनको राइड देकर के बुलाना पड़ेगा कि यहां से बुलाओ भगवान को, यहां से बुलाओ या बैठाओ, यह गच्छ यह तिष्ठ इदम गृहाण। इस तरह से बुलाने की जरूरत नहीं है भगवान को, वो अपने आप ही हैं हृदय में। स्वचित्ते स्वतएव सिद्ध। कहां है भगवान? स्वचित्त, अपने हृदय में ही है। जीव के सबसे निकटतम कोई है तो भगवान। उतना न तो पुत्र निकट हो सकता है, न पत्नी निकट हो सकती है। भगवान 24 घंटे प्रत्येक जन्म में जीव के साथ रहते हैं, स्वतः, जीव के बुलाने से नहीं, निमंत्रण से नहीं, स्वतः अपने आप उपस्थित। क्यों उपस्थित हैं? क्योंकि वो जीव के एकमात्र हितैषी है, साथ नहीं छोड़ते। स्नेह बस जैसे छोटे से बच्चे का साथ करे पिता, इस तरह से भगवान हमेशा साथ रहते हैं जीव के। तो उनका आवाहन भी नहीं करना है, बुलाना भी नहीं है, न आवास देने की का कोई कष्ट उठाना है, वो हैं सबके हृदय में। एवं स्वचित्ते स्वतएव सिद्ध आत्मा, और भगवान आत्मा है इसलिए प्रिय है। जीवों के सबसे बड़े प्रेमास्पद भगवान, जीव कृष्ण को ही चाह रहा है और उपस्थित है। आत्मा प्रियोर्थ अर्थ, अर्थ का अर्थ है कि वे वही परम सत्य, भगवान सत्य वस्तु है और सब सत्य नहीं है। और जो भी संबंध है सत्य नहीं है संसार में, लेकिन भगवान सत्य वस्तु है, जो अर्थ कहा गया। आत्मा प्रियोर्थो भगवान अनंत, और भगवान सब प्रकार के भजनीय गुणों से अलंकृत, सुंदर हैं, दयालु हैं, स्नेहवान हैं, परम धनी हैं, परम विद्वान हैं, अनंत विद्या है भगवान में, अनंत यश है, उनका चरित्र बिल्कुल उज्जवल है, उनमें वैराग्य है, उनमें दया है, ज्ञान है, सब कुछ भरा पड़ा है। तो भजन करने योग्य जितने भी गुण किसी में हो सकते हैं वो सब भगवान कृष्ण में है, इसलिए उनको भगवान कहा जाता है। और अनंतः, उनका अंत नहीं है कभी, नित्य है। भगवान श्री कृष्ण नित्य है और जितने भी देवता हैं या जीव हैं वो अनित्य हैं। आज किसी पद पर हैं फिर नहीं रहेंगे, आज इस शरीर में हैं नहीं रहेंगे, आज इस जगह जन्म हुआ है कुछ काल के बाद नहीं रहेंगे। इसको अंत कहते। सबका अंत होता है लेकिन भगवान का अंत नहीं, अनंत। तो ऐसे भगवान का भजन करना चाहिए। तम निर्वृतो नियतार्थो भजेत। अपने जीवन में एक नियत अर्थ होना चाहिए, प्रयोजन। हमें श्री कृष्ण की भक्ति करनी है, करनी है, करनी है, इसको नियत अर्थ कहते हैं, एकदम दृढ़ संकल्प। और भगवान की भक्ति में आनंद है। तम निर्वृत, भगवान की भक्ति करके कोई देखे तो भगवान की भक्ति से उसको निर्वृत्ति प्राप्त होती है, मतलब परम सुख प्राप्त होता है। उस सुख के आवेश में वो भजन कर सकता है। पहले जो कृष्ण का स्मरण किया है, भजन किया है, तो उससे वो बहुत सुखी होता है। उसी सुख के आवेश में फिर भजन करता है, फिर भक्ति करता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संसार हेतु परमश्च जत्र, जत्र भगवान श्री कृष्ण के भजन में संसार के
कारण, संसार हेतु जो अविद्या है वो नष्ट हो जाती है। जीव का ज्ञान अपने आप नष्ट हो जाता है। जन्म मृत्यु का कारण क्या है? अविद्या, वासना। तो भगवान श्री कृष्ण का ये प्रभाव है कि उनका नाम जप करने से, उनकी भक्ति करने से, प्रणाम करने से अविद्या का नाश अपने आप हो जाता है, अज्ञान नष्ट हो जाता है। इसका अर्थ है कि जीव को भगवान का पूरा पूरा अनुभव मिलता है, आनंद मिलता है, और इस तरह से इस सुखमय जीवन में रहना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। तम निर्वृतो नियतार्थो भजेत, भजेत विधि क्रिया, भजन करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और भजन का अर्थ है भगवान का नाम जप करना, भगवान का जप करना, नाम का की कथा सुनना, उनकी पूजा करना, भागवत पढ़ना, प्रणाम करना, प्रसाद खाना, कभी कभी भगवान के धाम में जाना यात्रा करने के लिए, या भगवान के मंदिर में आना, इसको भक्ति कहते हैं। यह है भजन। और जितने भी भजन हैं सबसे श्रेष्ठ है भगवान के नाम का उच्चारण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार श्रील सुखदेव गोस्वामी बहुत ही सुंदर उपदेश कर रहे हैं। अब कहते हैं, ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो लोगों को इस संसार में दुख भोगते हुए देख करके भी भगवान का ध्यान छोड़ करके, भगवान की भक्ति छोड़ करके असती चिंता करेगा। कष्टां त्वनावृत्य परानुचिंतां ऋते पशून सतीं नाम कुर्यात् पश्यन् जनं पतितं वैतरण्यां स्वकर्मजान् परितापं जुषाणम्। इस संसार में व्यक्ति वैतरणी में गिरा हुआ है। इस जन्म मृत्यु रूप संसार को वैतरणी कहा गया है। वितरण जिससे पार पाना कठिन है उसको वैतरणी कहते हैं। वैसे वैतरणी नामक नदी है बहुत प्रसिद्ध। नरक के चारों तरफ बहुत विशाल नदी है, खाई जैसा, परीखा, खाई खानी गई। और पता नहीं कहां से उस नदी में इतना मल मूत्र पीप हड्डी रक्त केश नाक सब भरा गया। ये भागवत में वर्णन है। बहुत विशाल नदी है और उसमें केवल मल ही मल भरा हुआ है। बहुत गंदा पानी, मल मूत्र और पीप है। पीप समझते हैं ना, घाव थोड़ा पक जाता है तो पीप निकलता है। खखार, लार, हड्डी, केश, नख, यही सब भरा पड़ा है। क्यों बनाई गई है वो नदी? तो सब ईश्वर की सृष्टि है और विशाल नदी है, बहुत गहरी है, बहुत चौड़ी है। उसे इतनी उत्कट दुर्गंध निकलती है कि पूरा नरक लोक दुर्गंध में भरा रहता है। क्योंकि वहां पापियों को ले जाया जाता है नरक में, तो उनको अब अगरबत्ती थोड़े जलाया जाएगा, उनको तो दुर्गंध ही देना है। तो पूरे नरक को दुर्गंधित रखने के लिए वो नदी बनाई गई। सजा, पनिशमेंट का स्थान है। उसमें जीव को डाल दिया जाता है कभी कभी। वैतरणी जमराज जी के लोक में है, नरक लोक में। तो यह संसार वैतरणी है। यहां केवल दुख है, शोक है। और इस वैतरणी में जीव गिरा है पतित और पंतापन जुषाणु, अनेक प्रकार के दुख भोग रहा है। परिताप, दैहिक, दैविक, भौतिक अनेक प्रकार के कष्ट भोग रहा है। ऐसे विविध कष्ट को भोग रहा है और कोई आदमी देख रहा है कि आदमी वैतरणी में गिरा हुआ है, जन्म मृत्यु में गिरा हुआ है। तो ऐसा विवेकी व्यक्ति जो दूसरे को देख रहा है कि जन्म मृत्यु में गिरा हुआ है, तो वह कैसे भगवान कृष्ण का चिंतन छोड़ करके और संसार का चिंतन करेगा?
कष्टम तू अनादृत परानुचिंतन, पर अनुचिंतन, पर का अर्थ है भगवान, स्पिरिचुअल, भगवान की अनुचिंता छोड़ करके, भक्ति छोड़ करके कौन व्यक्ति असती चिंता करेगा? घर की, परिवार की, देश की, देह की चिंता करेगा हमेशा। अरे चिंतन करना है तो भगवान का चिंतन करना चाहिए, ध्यान करना है भगवान का करना चाहिए। कौन करेगा चिंतन? आदमी होगा तो नहीं करेगा। संसार की चिंता आदमी नहीं करेगा। कौन करेगा? पशु। पशु जो होगा बिल्कुल अविद्या से ग्रस्त, वही परिवार और देह की चिंता करेगा। नहीं, अगर मनुष्य होगा तब तो भगवान कृष्ण का चिंतन करेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो कोई व्यक्ति देख ले कि बैतरणी में कोई आदमी गिरा हुआ है और दुख भोग रहा है, चारों तरफ से कीड़े काट रहे हैं, मल मूत्र से सना हुआ है, डूब रहा है, मर रहा है। एक तो उसमें डूब रहा है, वो भी गंदे पानी में, मूत्र में, मल में डूब रहा है। तो क्या कोई व्यक्ति उसको देख करके फिर उसमें कूदना चाहेगा? लेकिन संसार में अजीब दशा है, माया का अद्भुत प्रभाव है कि आदमी देखता है कि सब लोग जन्म मृत्यु में हैं, दुख में हैं, फिर भी संसार की ही चिंता करता है, भगवान का स्मरण नहीं करता है व्यक्ति। बहुत दुख की बात है। और कहीं कहीं हम लोग देखते हैं कोई कसाई जो बकरे को काटता है, एक बकरा को काट रहा है लेकिन दूसरे बकरे वहीं पर चना खाते हैं, चाहे घास खाते हैं, चुपचाप रहते। वो ये समझ नहीं पाते हैं कि अब इसके बाद मेरी बारी है, और जो बकरे की गर्दन कटी हुई है हम उसी दशा में जाने वाले हैं, एकदम नहीं पता चलता। ये हालत है जीव की। कौन ऐसा है व्यक्ति पशुओं को छोड़ करके, मतलब एकदम युद्ध लोगों को छोड़ करके कौन ऐसा है जो भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं करेगा और यही केवल दुनिया की चिंता करेगा? कौन ऐसा है? उत्तर है कोई नहीं। अर्थात सभी भगवान का जप करेंगे, भजन करेंगे। इस प्रकार श्रील सुखदेव गोस्वामी जीवन के परम रहस्य को बता रहे हैं। बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है भगवान का भजन, और चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवान की कृपा से परिवार चलेगा, देह चलेगा, जो खाना लिखा हुआ है, जो पैसा लिखा हुआ है वो अपने आप आएगा, इसमें चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता करनी है तो केवल ये कहीं कि भगवान का नाम जपना, बस। उसके बिना दिन न बीते, भागवत सुने पढ़े बिना दिन न बीते, नाम जपे बिना दिन न बीते, इतनी चतुराई होनी चाहिए। और जो व्यक्ति यदि भगवान की भक्ति नहीं करता है और केवल दुनिया का निर्वाह करना चाहता है, परिवार चलाना चाहता है, तो वो पशु है बिल्कुल। यह बात कहकर श्री सुखदेव गोस्वामी अब ये कहते हैं कि स्थूल धारणा के अलावा, विराट रूप की धारणा के अलावा कुछ ऐसे महानुभाव हैं जो अपने हृदय में परमात्मा का ध्यान करते हैं। केचित स्वदेहांतर हृदयावकाशे प्रादेश मात्रम पुरुषम वसंतम। भगवान की चार भुजाएं हैं, चार भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। तो कुछ लोग भगवान के इस रूप का ध्यान करते हैं। कुछ भी हो करना चाहिए, चाहे स्थूल विराट रूप में भगवान के अंगों की कल्पना की जाए अथवा हृदय